जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, इस हफ्ते जिस तरह से मुंबई के बांद्रा इलाके में एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसने 90 के दशक की मुंबई की याद दिला दी। 90 के दशक में भी मुंबई में कुछ ऐसा ही होता था। मुंबई की सड़कों पर कुछ इसी तरह से खून बहता था। अंडरवर्ल्ड के गिरोह अगर उन्हें किसी को टारगेट करना होता था तो उनके शूटर्स इसी तरह से अपने शिकार के पास जाकर उसे गोलियों से भून देते थे और भाग जाते थे। लेकिन एक फर्क है कि जो 90 के दशक में जो गैंग की एक्टिविटीज होती थी, इस तरह की जो हत्याएं होती थी, वो आमतौर पर मुंबई में बसे गैंगस्टर थी, जो मुंबई में जिनका बैकग्राउंड रहा है, जो मुंबई से ही उपजे, ऐसे माफिया डॉन की या ऐसे गैंगस्टरों की भूमिका होती थी। जैसे कि दाऊद इब्राहिम, वो महाराष्ट्र का ही है, रत्नागिरी में उसका जन्म हुआ, मुंबई में वो पला बढ़ा। फिर छोटा राजन महाराष्ट्र के सातारा का है और मुंबई के चेंबूर इलाके में पला बढ़ा। अरुण गौली, वो भी महाराष्ट्र का है, बायकला इलाके में पला बढ़ा। अश्विन नायक, वो भी मुंबई का है, वो भी मुंबई के आर्थर रोड इलाके में पला बढ़ा। अबू सलेम उत्तर प्रदेश का जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का, लेकिन उसने भी अंडरवर्ल्ड में कदम रखा मुंबई में आकर। तो मुंबई से ही उसके अपराध की कहानी शुरू हुई। लेकिन अगर हम बात करें बाबा सिद्दीकी के शूटआउट की, तो इसमें नाम आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई का। और लॉरेंस बिश्नोई जो है वो कोई मुंबई का गैंगस्टर नहीं है, वो उत्तर भारत का गैंगस्टर है और उसकी ज्यादातर सक्रियता जो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में रही है। और उसके शूटर्स भी इन्हीं राज्यों से आते हैं। अभी जो लोग पकड़े गए हैं उनका भी लिंक उत्तर भारत के इन राज्यों से निकलकर सामने आ रहा है। तो ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सवाल यह खड़ा हो गया है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, ये जो बड़े गिरोह थे, जब ये ठंडे पड़ गए, पिछले करीब 1-1.5 दशक से मुंबई में कोई बड़ी गैंग से रिलेटेड हत्या नहीं हुई, इस तरह की कोई बड़ी वारदात नहीं हुई, और अचानक में जब ये वारदात होती है तो मुंबई के बाहर के किसी गिरोह का नाम आता है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह मुंबई में इनरोड्स बना रहा है, मुंबई में अपने गैंग के ऑपरेशंस को शुरू करने के लिए जमीन तैयार कर रहा है? और क्या यह गिरोह आने वाले वक्त में मुंबई पुलिस के लिए एक चुनौती साबित हो सकता है? तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुंबई पुलिस के पूर्व एसीपी अविनाश धर्माधिकारी। अविनाश धर्माधिकारी का परिचय यह है कि एक तो वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा मुंबई पुलिस की अलग अलग इकाई में, अलग अलग यूनिट्स में वो काम कर चुके हैं और अलग अलग तरह का अनुभव उन्होंने अपने पुलिसिया करियर में लिया है। वे प्रोटेक्शन ब्रांच में भी थे और उस दौरान उन्होंने शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की सिक्योरिटी की थी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। फिर इसके बाद वो क्राइम ब्रांच में भी रहे, जहां पर उन्होंने कई गैंगस्टर्स की धरपकड़ की, कुछ एनकाउंटर्स में भी शामिल हुए। फिर पुलिस थाने के इंचार्ज भी रहे, पुलिस थाने के प्रभारी भी बने, उन्होंने कम्युनिटी पॉलिसिंग भी की और जब रिटायर हुए तो एसीपी के तौर पर रिटायर हुए। एसीपी को ज्यादातर कागजी कार्रवाई देखनी होती है इस रैंक के अधिकारी को। तो कई तरह का अनुभव इन्होंने लिया है और अच्छी नॉलेज रखते हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड की, और रिटायरमेंट के बाद में भी मुंबई शहर में क्या कुछ हो रहा है इस पर उनकी पैनी नजर रहती है। तो बात करते हैं अविनाश धर्माधिकारी जी से। अविनाश जी, जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। नमस्कार। अविनाश जी, आपसे समझना है कि कोई भी गिरोह जो है वो अपने डर के आधार पर काम करता है। अगर उसे किसी से वसूली करनी होती है, एक्सटॉर्शन करना होता है, तो पहले वो अपने नाम का एक भय क्रिएट करता है, ऐसा एक वातावरण पैदा करता है कि उसके नाम को सुनकर लोग डर जाएं और जो पैसों की मांग कर रहा है तो उसको पैसे दे दें। और कई बार जब लोग पैसों की मांग नहीं करते तो किन्हीं लोगों की हत्या भी कर देते हैं। अंडरवर्ल्ड का तो ये फॉर्मूला रहा है, एक को मारो और 100 को डराओ। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई शहर में भी कुछ यही करने जा रहा है? क्योंकि इतने सालों से मुंबई शहर में शांति रही है और ऐसे में उसी को भुनाने की कोशिश लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है और एक तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या करके
वो कई लोगों को डराने का प्रयास कर रहा है, फिल्म जगत के लोगों को डराने का प्रयास कर रहा है, रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को डराने का प्रयास कर रहा है, राजनीति से जुड़े लोगों को डराने का प्रयास कर रहा है, ताकि उसके गैंग की जड़ें मुंबई में जम सकें। आपका क्या सोचना है? जी जितेंद्र जी, आपने जिस तरह से कहा है कि इतने बड़े आदमी का मर्डर करके लॉयर्स बिश्नोई गैंग ने डेफिनेटली बम्बई में एक अपना वजूद बना लिया है। एक मोडस ऑपरेंडी है गैंगस्टर्स लोगों का कि फियर साइकी जिसको बोलते हैं, डर पैदा करो, तभी जाके विक्टिम्स डरेंगे और उनको जो चाहिए वैसा करेंगे। तो ये इस इंसिडेंट के बाद ये गैंगस्टर ने डेफिनेटली बम्बई में अपना एक अलग नाम बना दिया है। जिस तरह से दाऊद गैंग, छोटा शकील गैंग, छोटा राजन गैंग, ये किसी ज़माने में बम्बई में काफ़ी हावी थे, लेकिन अल्टीमेटली बम्बई पुलिस ने उनका सबका सफाया किया। अभी ये नए उभरते हुए गैंग है, उन्होंने अपना एक नाम तो अभी काफ़ी काफ़ी चर्चा में है, लोगों को तक पहुंचा उसका नाम। तो अगर इसके बाद जो जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को फ़ोन करेंगे तो उस व्यक्ति के दिल में खौफ तो ज़रूर पैदा करेंगे। तो इसका एक इम्पैक्ट हो सकता है कि आगे जाके कुछ दिनों में बम्बई के किसी बिजनेसमैन को या किसी बॉलीवुड की स्टार्स को इनके फ़ोन थ्रेटनिंग्स ज़्यादा पैमाने पे आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अविनाश जी, अब लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर देखते हैं आप? क्योंकि देखिए, जब मुंबई में ऑर्गेनाइज क्राइम गिरोह काफी सक्रिय थे, जब गैंग वॉर होता था और रोजाना शूटआउट्स होते थे, तो फिर उनसे निपटने के लिए मुंबई पुलिस ने भी अपनी तैयारियां कर ली थी। ऑफिसर्स का, वैसे इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क बन गया था और मुंबई पुलिस को अच्छा खासा अनुभव हो गया था कि इन गैंगस्टर्स से कैसे डील किया जाए, और वो गैंगस्टर्स या उनके शूटर्स भी जो है यहीं के होते थे। लेकिन इस मामले में मुंबई पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जेल से ऑपरेट कर रहा है, उसके शूटर्स महाराष्ट्र के बाहर से हैं। तो आपको लगता नहीं है कि मुंबई पुलिस के लिए अगर लॉरेंस बिश्नोई और आगे इस तरह की वारदात करता है तो ये एक बड़ी चुनौती होगी इस गैंग से निपटना मुंबई पुलिस के लिए? जहाँ तक आपका दूसरा जो सवाल है कि बम्बई पुलिस के सामने डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंज अभी आया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से, कि इस गैंग को किस तरह से टैकल करना है। इसमें डिफ़िकल्टी, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी बम्बई पुलिस जो फेस कर रही है मेरे ख्याल से, वो इस तरह के कि एक तो ये बाहर की स्टेट की गैंग है जो बाहर के स्टेट्स में से ऑपरेट कर रही है। गैंगस्टर्स जो काम कर रहे हैं या जो फुट सोल्जर्स हैं इनके, वो सभी अलग अलग राज्यों से बम्बई में आके काम कर रहे हैं, और एक इंसिडेंट या एक क्राइम में जो गैंगस्टर्स है उनको किसी और क्राइम में वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रैकिंग द क्रिमिनल जो बोलता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। लेकिन फिलहाल ये माहौल तो चलने वाला है कुछ दिन, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से बम्बई पुलिस इसके ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। जिस तरह से दाऊद गैंग और छोटा राजन गैंग को ख़त्म किया है, मुझे नहीं लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ज़्यादा दिन तक चलेगा, उसका भी ख़त्म होना तय है, क्योंकि अल्टीमेटली वो रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ है, तो उनका टिकना बहुत मुश्किल है। बम्बई पुलिस ज़रूर कुछ ना कुछ इसके ऊपर कार्रवाई और जिसके ऊपर कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। हाँ, उसको टाइम लगता है, क्योंकि एक तो इनको मोडस ऑपरेंडी ध्यान में रखनी पड़ती है, उसको स्टडी करना पड़ता है किस तरह से ये गैंग काम करता है, उनके मोहरे कहाँ वहाँ पे, उनके स्लीपर सेल कहाँ वहाँ पे, उनके सिंपथाइजर्स कहाँ पे, उनके फाइनेंसर कहाँ पे, इस सब की जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है और एक सिस्टमेटिकली इनके इस गैंग के पीछे पड़ना पड़ता है। जैसा मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ, मैं छोटा राजन का गैंग के पीछे जब बम्बई पुलिस पड़ी थी, उन्होंने सबसे पहला उनके जो पैसा देने वाले लोग थे, उनके जो फाइनेंसर थे, उनको टारगेट कर लिया। जब किसी भी गैंग की रसद कम हो जाती है, इकोनॉमिकली वो जो वीक हो जाती है, तो नेचुरली उनका काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इसके बाद जो भी ये गैंग को पैसा पहुंचा रहे हैं, उनके ऊपर बम्बई पुलिस की ज़्यादा नज़र रहेंगी, चाहे वो किसी भी राज्य में रहने हो, लेकिन उनके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होने वाली है। और आस्ते आस्ते इस गैंग का भी खात्मा बम्बई पुलिस ज़रूर जल्दी से जल्दी करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद अविनाश जी। थैंक यू। तो ये थे अविनाश धर्माधिकारी, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से निपट सकती है और किस तरह से ये गैंग मुंबई पुलिस के लिए एक चुनौती है। और वाकई में ये गैंग बड़ी चुनौती बन सकती है मुंबई पुलिस के लिए, क्योंकि एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक इस गैंग के पास 700 सदस्य हैं और ये ज्यादातर सदस्य जो है वो उत्तर भारत के प्रदेशों से हैं। हालांकि महाराष्ट्र में भी इनका एक मॉड्यूल है।
तो ऐसे में अब ये बेहद जरूरी हो जाता है मुंबई पुलिस के लिए कि जो इंग्लिश में कहावत है स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, तो कुछ ऐसे कदम अभी से ही मुंबई पुलिस की ओर से उठाए जाएं, कुछ ऐसी रणनीति बनाई जाए कि ये गैंग शहर में अपना सिर न उठा सके और फिर से वो काला दौर जो 80 और 90 के दशक में मुंबई शहर ने देखा है वो दौर वापस न लौट आए। तो दर्शकों, ये कहानी कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।